चुके हैं। आज अपन 15वें धर्मनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करेंगे। भगवान धर्मनाथ 15वें नंबर के तीर्थंकर हैं और वो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनका नाम धर्मनाथ रखा गया था। और भगवान जब धर्मनाथ का जन्म हुआ था तो जो धर्म का लोप होना प्रारंभ हो गया था वो बहुत गति मंद हो गई थी, इसलिए उनका नाम धर्मनाथ बड़ा प्रसिद्ध था। उनके पास जो रहता था उसकी रुचि धर्म के प्रति ही बढ़ती थी, इसलिए उनका नाम धर्मनाथ रखा गया था। यहाँ उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसकी अर्थ को अपन देखेंगे। सुधर्म युक्त सद्ध्वने, सुधर्म युक्त सद्ध्वनेश, सद्ध्वनेश तमिश्र नाशकम धवम। एक बार और पढ़ दे रहे हैं। सुधर्म युक्त सद्ध्वनेश तमिश्र नाशकम धवम। धनस्य लोभ वर्जितम च ध्येय धारणम ध्रुवम। विधर्म भाव धर्ष धार्ष्ट्य, इसको अच्छी से उच्चारण करना। पहले धा, बड़ा धा, फिर रा, फिर शा, फिर टा, फिर या। धार्ष्ट्य। विधर्म भाव धर्ष धार्ष्ट्य धौतकम सुधर्मिणम नमामि धर्मदेव धर्मनाथ धार्म धार्मिकम। सुधर्म युक्त सद्ध्वनिस्तमिश्रनासिकं धवम् मनस्य लोभ वर्जितं च देय धारणं ध्रुवम्। विधर्म भाव धर्ष धार्ष्ट धौतकम सुधर्मिणम नमामि धर्मदेव धर्मनाथ धर्म धार्मिकम। यहाँ पर धर्म और धा शब्द का प्रयोग अधिक किया गया, देखते हैं। सुधर्म युक्त, सुधर्म युक्त यानी समीचीन धर्म को कहने वाली अथवा समीचीन धर्म से युक्त। सद्ध्वनि, सद्ध्वनि यानी अच्छी ध्वनि। ध्वनि शब्द ना, ध्वनि तो हम बोलते ना कि ज्ञान, सद ज्ञान, सज्जन और सज्जन, पुरुष सत्पुरुष, ये सत लगा देते अपन आगे तो शुभ में अर्थ में चला जाता है। ऐसी ध्वनि के आगे सद लगा दिया है ना। सुधर्म युक्त सद्ध्वनि, समीचीन धर्म से युक्त सुंदर ध्वनि के द्वारा तमिश्र नाशकम, भगवान ने मिथ्यात्व का अंधकार नाश किया था। जब तक देशना नहीं गिरती भगवान की, तब तक उनका शासन भी नहीं चलता और प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप देखो, जैसे आहार हो जाए तो आहार के बाद सभी श्रावक आके बैठते हैं। क्यों? महाराज जी 2 मिनट कुछ सुना दो। पहले के यहाँ समय प्रवचन नहीं होते थे इतने, 40 साल 50 साल पहले इतने प्रवचन नहीं होते थे। अभी प्रवचन का दौर है तो क्या होता था, आहार के बाद मुनिराज ने धर्मशाला में 10 मिनट के लिए उपदेश दे दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस उतने में कईयों को भराग हो गया, कितनों ने प्रतिमा धारण कर ली। अब यहाँ तो 1-1 घंटे बोलो, फिर भी मनाना पड़ता, भैया छोड़ दो, कुछ छोड़ दो भैया। फिर वो महाराष्ट्र में कहते मांडवली होती है, महाराष्ट्र में कहते हैं अम्मा मांडवली कर लो, कॉम्प्रोमाइज। फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है, भैया कुछ दिन का कर लो भैया, 5 दिन का कर लो भैया, फिर से कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर भी यहाँ कह रहे हैं समीचीन धर्म को कहने वाली भगवान की सम्यक ध्वनि के द्वारा, भगवान ने सम्यक ध्वनि के द्वारा तमिश्र यानी मिथ्यात्व का अंधकार नाश किया था। फिर कह रहे हैं धवम,
हे भगवान, इसीलिए आप स्वामी कहे गए। जो पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, वो स्वामी कहलाता है। इसलिए भगवान आप स्वामी हैं। धनस्य लोभ वर्जितम, देखो बिल्कुल सरल है। धन के लोभ से अपने घर से नोट बाहर फेंकने चालू कर दी। क्यों? बोले किसी काम की नींद से थोड़ा ना धन से कोई जीवन बच रहा है। ये श्रद्धा में नहीं आता, इसीलिए लोग धन के लोभ में लगे रहते हैं। अरे जितना चल जाए काम उतना कमा लो। लेकिन क्या होता है, एक दूसरे को परस्पर में देख करके वो फिर आता है, कुछ हमें भी कराना है, कुछ हमारे पास भी हो। लेकिन ऐसा लोभ हानिकारक है, ऐसा लोभ हानिकारक है। इसलिए हमारे भगवान धनस्य लोभ वर्जितम, उनको किसी भी प्रकार के धन का कोई लोभ नहीं था। यद्यपि स्वयं राजा थे, तो आप बोलोगे महाराज जी उनके पुत्र राजा थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी, फिर भी जो राजा होते हैं वो अन्य अन्य राज्यों में जाकर के चढ़ाई कर देते हैं, टैक्स बढ़ेगा। या महाराष्ट्र के राजाओं ने जाके कर्नाटक में चढ़ाई करी, युद्ध करा, युद्ध जीते, उसके बाद उस समय यानी आज से 400 साल पहले 1 करोड़ रुपए लिए छत्रपति शिवाजी ने। किस लिए? बोले हमने आपके राज्य को जीता है, तो युद्ध में जो खर्च हुआ वो दो। कितना? आज से अब वो वहां का राज्य का भी राजा है, यहां का भी राजा है, वहां का भी टैक्स आएगा, यहां का भी टैक्स आएगा। इसलिए ये युद्ध आदि करते हैं। अब इतना ध्यान रखना आप स्वयं में, आपके भी पिताजी थे या हैं, या उनके भी पिताजी हैं थे, सब कोई नहीं बचता, संपत्ति सबकी यही रह जाती है। लगता है कि हम एक नहीं 4 दुकानें कर लें, तो कर तो लो, लेकिन रहना कुछ नहीं है। जितना अभी आपके पास है उसमें जीवन चल जाएगा आराम से, लेकिन फिर भी हाव हाव लगी रहती है। इसलिए हाय हाय लगी रहती है। सोचते हैं कल धर्म कर लेंगे, कल धर्म कर लेंगे, कल दान कर लेंगे, इसलिए कल कल करते करते किल किल चल रही है। हमारे भगवान ऐसे नहीं थे। धनस्य लोभ वर्जितम, उनको धन का कोई लोभ नहीं था। कैसे थे? ध्येय थे, धारण थे और ध्रुवम ध्रुव थे। 3 विशेषण कह रहे हैं। ध्रुव यानी नित्य थे, सिद्ध सलम पहुंचने के बाद वो नित्य थे, फिर उनका कोई परिवर्तन नहीं आया। धारणम ध्रुवम, धारण यानी ग्रहणीय थे, उनकी जितनी क्रियाएं थी सब ग्राह्य थी, जितनी क्रियाएं थी सब ग्रहण करने योग्य थी। उठना, बैठना, चलना, आहार की प्रक्रिया, गुस्सा नहीं करना पड़ता। अब अंतराय हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते भाई। अब जिसके हाथ से माना कि बटन दब गई, लाइट जल गई और उसके प्राण तो लोग ही नहीं। अब कौन जान के अंतराय कराता है? कोई बात नहीं, ठीक है भाई, विकल्प नहीं करो, फिर देख लेंगे। ऐसा आप अपना आचरण बनाओ। माँ आपने अगर बच्चे को डांटा है, मारा है, गलती किसी की भी हो, नुकसान आपका है। अच्छा चौकी में आज लाइट जल गई, गलती किसकी है? गलती किसकी? जलाने वाले की कि हमारी? जलाने वाली गलती, नुकसान किसका है? हमारा। आपका क्या हुआ? लेकिन ऐसे ही है, अगर अपन गुस्सा आदि करते हैं तो आपका स्वभाव ग्रहण करने योग्य नहीं बनेगा। और दूसरी बात एक चीज और होगी, एक तो आपका स्वभाव ग्रहण करने योग्य नहीं होगा, दूसरा फिर आपके प्रति प्रीति भी खत्म होगी। इसलिए कोई बात नहीं, प्रसन्न रहिए। बेटा घर पे याद कर लेना है। ध्रुव ग्रहणी यानी धारण और ध्येय यानी होता रक्षक। एक तो ग्रहण करने योग्य थे और भगवान हमारे रक्षक थे। सबको पता है कि गुरुदेव हैं, सो कोई टेंशन नहीं, जो कुछ समस्या हो तो उनका समाधान गुरुदेव के पास हो जाएगा। वो हमारे रक्षक हैं, प्रभु हमारे रक्षक हैं, जो होगा तो वो संभाल लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं ध्येय यानी भगवान हमारे रक्षक थे। विधर्म भाव धर्ष धार्ष्ट्य दौतकम। धौतक यानी होता है नाश करने वाले, साफ करने वाले। विधर्म भाव जो परिणाम धर्म के विपरीत ले जाते थे,
ऐसे परिणामों का भगवान नाश करने वाले थे। धर्ष यानी अभिनय की जो परिणति होती थी, भगवान को देख करके अभिनय की परिणति का ही नाश हो जाता था। और धार्ष्ट यानी होता है अंधकार, जो हमारे मन में चित्त में अंधकार है, सम्यक दर्शन का भाव हो रहा है, ऐसे अंधकार का भी नाश करने वाले हमारे भगवान धर्मनाथ थे। और कैसे थे? सुधार्मिणम। क्या कह रहे हैं? सुधार्मिणम, सुंदर सद्गुणों के निवास स्थान थे। संसार में जितने अच्छे अच्छे गुण थे सभी भगवान के अंदर विद्यमान थे, इसलिए सुधार्मिणम। ऐसे धर्मनाथ भगवान कैसे थे? धर्मदेव, जो धर्म से संबंध रखने वाले यानी धर्म के देवता थे। धर्म यानी जिन धर्म की प्रभावना करने वाले थे, ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के धर्मनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये श्लोक सरल है, लेकिन देखिए कि भगवान के इतने गुण हैं, हम उन गुणों में से कितने गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। एक हर श्लोक में से एक गुण भी धारण करते जाएंगे तो परिणति आ जाएगी। बच्चे किससे सीखते हैं? सबसे पहला गुरु माँ। माँ आप जैसा कहोगे बच्चे वैसा कहेंगे, आप जैसा करोगे बच्चे वैसा करेंगे। बोलो ओजस, सही है कि नहीं बेटा? बताओ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर में सिगरेट का डिब्बा पड़ा मिला हो? सुन लो बेटा ध्यान से, गुटखे का पाउच पड़ा मिला घर के अंदर, तो बेटा तुम भी नहीं करोगे। और कहीं मिलेगा तो कोई तुम्हारे साथ वाला करेगा तो तुम डरोगे नहीं। क्यों? बोले अब पिताजी का तो चलता है तो हमारा भी चलता है। बहुत सारे घर पे देखना आप, वो मंजन करते पुराने लोग, नस वाला मंजन आता है ना? तो देखते देखते बच्चे लोग भी सीख जाते हैं। अगर आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो बच्चे भी करेंगे। आप बोलोगे ए रे तो वो भी सब्जी वाले बोलेगा ए रे। आप बोलोगे सब्जी वाले भैया सुनना तो वो भी ये बोलेगा ऊपर से भैया सुनना। उस जो सब्जी दे रहा है वो भी ये सोचता है कि चलो कोई समझदार व्यक्ति तो है। एक अंधा व्यक्ति जिसको जन्मांध था, वो बैठा था चौराहे पर, राजा निकला। राजा पूछता है, सबसे पहले सिपाही निकला, ए रे अंधे ये राज्य किस तरफ जाता है? उसने बता दिया इस तरफ से ऐसा ऐसा जाना है। फिर मंत्री महोदय आए, बोले सूरदास जी, सूरदास जी ये राज्य किस ओर जाता है, मार्ग किस ओर जाता है? उन्होंने फिर बता दिया। फिर राजा आया, मेरे प्रिय भाई, हे दिव्यांग 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 भैया ये मार्ग किस ओर जाता है? बोले अच्छा आप तो राजा हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले इसके पहले आपका मंत्री आया था क्या, और उसके पहले सिपाही। बोले आपको कैसे पता? आप तो जन्मांध हैं। बोले भाषा का ज्ञान हमको भी है, जन्मांध तो क्या हुआ, भाव तो हम भी समझते हैं। तो दुकान का कर्मचारी हो, सब्जी बेचने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो, भाव सब समझते हैं कि आपके भाव क्या है। तो अच्छे भावों का प्रस्तुत करना चाहिए। जितने बच्चे बैठे ध्यान सुनो बेटा, छोटी छोटी बातों पे चटकना नहीं पड़ता, गुस्सा नहीं करना पड़ता, समझ गए? आदि बेटा सहन करना सीखो। अभी ये मत सोचो महाराज जी हम लोग तो छोटे हैं। बेटा आज आप छोटे हो, आप बड़े बनोगे। आज आप छोटे हो बड़े बनोगे। गुस्सा करने का नुकसान कितना होता है वो आपको तब मालूम चलेगा जब गुस्सा एक आंधी और तूफान की तरह है, आके चला जाता है, बाद में मालूम चलता है क्या क्या नुकसान हो गया। समझ गए? इसलिए अपन कुछ ना कुछ तो हर स्तोत्र से कुछ ना कुछ तो गुण ग्रहण करें। अपनी वाक्य प्रवृत्ति ऐसी हो किसी को चुभे नहीं। हर कोई अपन से बात करने के लिए तरसे, ये नहीं कि भगे। समझ गए? इस प्रकार से समझना। भगवान महावीर स्वामी की